बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आज पार्लियामान में बड़ी तकरीरें हुई और बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की। उस बिलावल भुट्टो साहब ने उस तकरीर में ये खदशा जाहिर किया है कि आज अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उस साइड पर, तो कल को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान को भी पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया जा सकता है। कल हम भी उस साइड पर हो सकते हैं। तो क्या अब 9 सितंबर के वाक़े के बाद आपको भी खदशा लाहक है कि कल को यही चीज़ बाकी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, बाकी जमातों के साथ भी हो जाएगी? बिल्कुल, बड़ी सही बात की है चेयरमैन बिलावल ने। बहुत सही बात, बहुत दुरुस्त। मैं तो इसकी वार्निंग देता रहा हूँ और देता रहता हूँ इन पार्लियामेंटेरियंस को कि ये जब इस तरह के वाक़यात एक जमात से होंगे, और आजकल भी मैं ये बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पीटीआई से अगर आज हो रहा है और आप खुश हो रहे हैं, तो ये कल हमसे भी हो सकता है। ठीक है, तो एतजाज साहब, अब एक बड़ा ट्रिकी सवाल आपसे पूछने लगी हूँ। आज के दौर में कोई एतजाज एहसन सामने आ सकता है? कौन होगा आपके ख्याल में जो वो एक मूवमेंट लीड करेगा कि अदलिया और ये हमारी पार्लियामान और ये सारी एग्जेक्टिव बॉडीज़ के दायरा इख्तियार में कोई तजावुज़ ना करे, ना ये एक दूसरे के इख्तियारात में बोलें और ना इनके इख्तियारात में कोई और बोले? वो मूवमेंट लीड करने वाला एतजाज एहसन आज कौन होगा? होंगे, बड़े होंगे, निकल आएंगे। और मैं देखता हूँ कि ये करीब है, वक्त करीब है कि कम से कम वकला तो उठे निकले। ठीक है, उनके लिए तो बहुत इम्तिहान उनका हो रहा है। उनका बहुत इम्तिहान हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो एतजाज़ एहसन तो आ जाएगा, हम भी इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि कोई एतजाज़ एहसन आज के दौर में भी आएंगे। लेकिन एतजाज़ साहब, एक और सवाल कि वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है, लोग उस पर बात बड़ी कर रहे हैं। अब दूसरा जो ये इशू चल रहा है हमारा, कि पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये बयान सामने आना कि उन्होंने वाज़े तौर पर हुकूमत को बता दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। फिर बाद में उनका दूसरा वजाहती बयान जारी हुआ जिससे ये तासुर आया कि भाई सिर्फ अपने लिए एक्सटेंशन मैं नहीं चाह रहा, मैं सब के लिए ये एक्सटेंशन चाह रहा हूँ। खैर, ये लफ्ज़ तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये है कि उनकी बात का तासुर इस तरह का निकल रहा था कि अगर सबको मिलेगी तो मंजूर है, एक शख्स वाहिद के लिए एक्सटेंशन मुझे कबूल नहीं है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे? आपको क्या मतलब समझ आ रहा है इस बयान से उनके? उसके बयान से, उनके बयान से ये नज़र आ रहा है कि नून लीग और हुकूमत की उनके साथ जो बात तय हो चुकी है वो ये है कि नंबर एक, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, ये वो सीटें जो सुन्नी तहरीक को थी, जिनको आज़ाद करार दे दिया गया है, गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको वो सीटें दी जाएंगी नून लीग को, जिससे गवर्नमेंट की 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। अब गवर्नमेंट उस 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करके तमाम जजेस को कि 3-3 साल बढ़ा देगी, जिससे 3 साल काजी साहब के खुद ही बढ़ जाएंगे और उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैंने अपनी एक्सटेंशन ली है। वो आइन ही करेगी, आइन की तरफ से हो गई तो उनकी तरफ से नहीं होगी, और सब की हुई तो उनको भी ये भी नहीं कहना पड़ेगा मैंने अकेले ने ये लिया है। तो ये क्विड प्रो को है जो हो चुका है, और जो अब हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, और इससे बेतौकीरी होगी बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस साहब की, मैं समझता हूँ। मेरा नहीं था ख्याल कि वो ऐसा करेंगे, और मैं समझता था कि उन्होंने जो साफ़ियों से बात की है, बड़ी दो टोक बात की है, और बड़ी उस पर वो जम के खड़े रहेंगे। यानी कि एक रात में ही उन्होंने इतनी वजह, यानी कि एतजाज साहब वो फिर एक्सटेंशन ले रहे हैं, ये तय हो गया? ये तय हो गया, सिर्फ वो ले रहे हैं इसलिए इस अंदाज से कि सारे जजेस हाई कोर्ट के 62 से उनकी रिटायरमेंट एज 65 हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के हर जज की 65 से 68 हो जाएगी रिटायरमेंट एज, तो वो भी बड़ी खुश हो जाएंगे। ठीक है। और एतजाज साहब, ये एक्सटेंशन के हवाले से भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मौलाना साहब का भी इसमें सारी सिचुएशन में किरदार बताएं कि आपको क्या लग रहा है, मौलाना साहब किस साइड की तरफ अपना वजन डालेंगे, किस पलड़े में की तरफ चले जाएंगे, हुकूमत की तरफ या पीटीआई की तरफ और अपोजिशन की तरफ? मौलाना साहब बहुत डिवाइडेड है इस वक्त। अच्छा, एक तरफ उनका दोस्त है आसिफ जरदारी, दूसरी तरफ इस वक्त उनकी सियासत है पख्तूनख्वा के हवाले से।
तो वो इस वक्त आप पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, आप भी इस अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे कि क्या करते हैं। और एक्सटेंशन पे दोबारा आप आते हैं कि एक्सटेंशन जब हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, पीटीआई के साथ क्या होगा, हुकूमत को क्या उसके फायदा बाद होगा? उसके बाद या उससे पहले एक बहुत बड़ी तहरीक चल पड़ेगी वो वकला की। अच्छा, वकला अपनी लीडरशिप से आगे निकल जाएंगे, यंगर वकला, ये तो आपने हमें खबर दे दी है एतजाज साहब। और तहरीक चलाएंगे, बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। यानी कि ये वो 2007 वाली तहरीक का एक पार्ट 2 है जो कि आपने चलाई थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए। उससे बड़ी तहरीक चलेगी। अच्छा, और ये प्लान हो गई है? नहीं, प्लान नहीं हुई हुई, ये अंदर पक रही है लोगों के। यंगर लॉयर्स आर वेरी अपसेट के बड़े लॉयर्स जो हैं, जो प्रिजाइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पे या ठीक है, पाकिस्तान बार काउंसिल लेकिन फिर पे, एतजाज साहब ये वो तहरीक चलेगी उनको कैसे? और पार्लियामेंट तो कानून साजी कर चुकी होगी इस पे। वो कानून साजी तो हमारे खिलाफ भी सारी थी, सारी कानून साजी हमारे खिलाफ थी। कानून को ये तहरीकें आगे गुजर जाती हैं इनसे, ऐसी कानून साजी।